तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त भियाली के साथी। आज जिस वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो झारखंड राज्य के देवघर जिला का, जहां पर पंचायत शिफ्टेड भियाली को करवाया जा रहा है पंचायत के इम्पोर्टेंट पहेलियों पर शिक्षण, जिसमें पंचायत के सभी अभिन्न अंगों को सिखाया जा रहा है। अब जो है आप लोगों को मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इस प्रशिक्षण का मतलब क्या है। तो मैं बता दूं गाइज आप सभी को, इस प्रशिक्षण के मतलब है ग्रामीणों की सुविधा। गांव के सभी महत्वपूर्ण ग्रामवासी अब उठा सकते हैं सारी चीजों का फायदा, वो भी अपने ग्राम से ही। अब ग्रामीणों को यहाँ वहाँ भटकने का कोई जरूरत नहीं है और ना ही लगाना पड़ेगा ग्रामीणों को प्रखंड का चक्कर या फिर जिला का चक्कर, क्योंकि सभी भियाली अब हुए अनुभवी। पंचायती राज ने पंचायत शिफ्टेड भियालियों पर क्या भरोसा, अब सभी भियालियों को दिया जा रहा है सरकारी प्रशिक्षण। अब सशक्त और जानकार हो रहे हैं पंचायत भियाली। अब सीएससी की बड़ी कवायद, अब वो पंचायत भियाली भी हो रहे हैं सरकारी तंत्र में शामिल। और ये देवघर डिस्ट्रिक्ट का नहीं, ये पूरे झारखंड में ऑल डिस्ट्रिक्ट में ये जो लागू हो चुका है और हर जगह भी प्रशिक्षण का तैयारी चल रही है। तो चलिए बातें कम करते हैं और ध्यान देते हैं कि आखिर वीडियो में क्या हम लोग को प्रशिक्षण सीखने को मिला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभा की चीजें हैं कोर्ट भी उस पर नजरअंदाज नहीं करती। तो ग्राम सभा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग नहीं जानते हैं, लोग को नहीं समझा पाते हैं, लोग समझ होके भी ना समझ होते हैं। ग्राम सभा पे आरोप लगता है, ग्राम सभा पे आरोप भी लगता है कि नहीं मुखिया अपना घर में करा लिया, वो पेड़ के नीचे लोग 4 जन बैठ के करा लिया। तो ग्राम सभा को सुचारू ढंग से तभी चल पाएगा जब लोग चीजों को जान पाए। 1953 की बात आपने कहा, ठीक है, 1953 से बात चली, तो आज तो हम लोगों का मजबूत किला होना चाहिए था, लेकिन आज भी लोग नहीं जान पा रहे। तो विडम्बना है। मान लीजिए कि ग्राम सभा में एक बार मान लीजिए पूरे पब्लिक ठान ली और मुखिया को अलग कर दिया, इलेक्टेड मेंबर को अलग कर दिया कि नहीं मनमानी कर ही नहीं सकता। हम लोग ग्राम सभा एक तरफ मान लीजिए 80 आदमी, मुखिया मान लीजिए 20 आदमी को लेके बच जाएगा, तो कहाँ से होगा? नहीं संभव। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को ग्राउंड स्तर पर आप लोगों को प्रशिक्षण अच्छी तरह से दी जा रही है। चीज़ों को वहाँ से हट के थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की भी आवश्यकता है कि हम सशक्त कैसे करें। फील्ड में आप लोग हैं, ये लोग फील्ड में नहीं जाएंगे, ये आपको बता देंगे, मोटिवेट कर देंगे, तरीका बता देंगे, लेकिन चीज़ें तो वहाँ से आनी चाहिए। हम लोग भी आता है हम लोगों के पास, हम लोग सबसे पहला पूछते हैं क्या ग्राम सभा में ये कॉपी में ये चढ़ी है योजना, नहीं है तो आप इसको पहले ग्राम सभा में लीजिए, तभी हम लोग किसी को बैकअप कर पाएंगे, पैरवी कर पाएंगे। या फिर उस तरह की रहती है, हम लोग मुखिया को बोलते हैं किसको लीजिए ग्राम सभा में पारित कराइए और ये योजना को टेकअप कीजिए। तो ये थियोरिटिकल के साथ है, इसको प्रैक्टिकली भी फील्ड में लाया जाना चाहिए, तभी जाके। और आप लोग भियाली लोग पर बहुत विश्वास है लोगों का। आप लोग जो बोल देते हैं ना, एक बार आप लोग जरूर बोलते हैं कि कुछ नहीं समझ में आया ना तो चल जाइए वीडियो साहब के पास, और हम लोग झेलते हैं यहाँ पर बैठ के। वहाँ का भियाली भेज दिया सर आपके पास, अब काहे भेजा उसको नहीं मालूम, वो भेज दिया भियाली वीडियो साहब के पास। तो मेरा ये कहने का मतलब है आपकी बातों को लोग समझता है, क्योंकि आप लोग वहाँ के हैं, किसी के बेटा लगेंगे, बहू लगेंगे, दामाद लगेंगे, घर का एक अपना क्लोज रिश्ता रहता है। तो लोगों को आप लोग समझाने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ों को बताने का प्रयास कीजिएगा, तो निश्चित रूप से चीज़ें अच्छा प्रदर्शित होगी और फलाफल निकलेगा। लेकिन आप ही लोग थोड़ा सा उसको मुखिया से चिपक जाइएगा, वार्ड से चिपक जाइएगा, जनप्रतिनिधि से चिपक जाइएगा, तो हो गया कहानी खत्म। फिर सेलेक्टिव मोड में आ जाएगा लोग। फिर उसी प्रकार मुखिया भी आवश्यकता के अनुरूप आकलन करेगा कि कौन मेरा भियाली है और कौन नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोगों को ऊपर आना पड़ेगा। जो अपना आज की जो प्रैक्टिस चल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के थोड़ा सा हम लोगों को चीज़ों को संभालनी होगी ग्राउंड रूट में आप लोगों को, तभी जाके जो हम समझेंगे कि हम लोग का जो ट्रेनिंग हो रहा है टेक्निकल के साथ, जो हम लोग का प्रैक्टिकली जो वहाँ पर है वो मैंने सार्थक और सफल होगा।
चलिए बेस्ट ऑफ लक। आज दूसरा दिन है, आप लोग बढ़िया से प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और सर, एक क्वेश्चन था आपसे। पूछिए। मुखिया के बिना संभव है ग्राम सभा में? बहुत रेयर केस में ग्राम सभा का आयोजन कर लिया गया है। मुख्य आपत्ति और विपत्ति हो गया तो उप मुखिया की अध्यक्षता में होगी। मुखिया का छुट्टी में माने एकदम माने, और उनकी परमिशन यदि मुखिया जी आपको बोल दिए कि उप प्रमुख की अध्यक्षता में कर लीजिए, उप मुखिया की अध्यक्षता में कर लीजिए, तब हो गया। लेकिन आप उसको नजरअंदाज करके नहीं सकते, वो इलेक्टेड मेंबर है और इसी काम के लिए भी है। जीपीडीपी के बारे में करना चाहिए सर। जीपी में 9 थीम है सर, उसमें 24 सब्जेक्ट है सर, और टीएमपी पोर्टल के बारे में होना चाहिए सर। जीपीडीपी के अंतर्गत सर फिर पंचायत व्यवस्था कब लागू हुआ सर? ये 24 अप्रैल 1993 को फाइनली सर लागू हुआ। ये सब लोग सीखे सर जीपीडीपी। इसकी क्या महत्व है और क्या महत्व है जीपीडीपी की? निचले स्तर से उसके बाद जिला परिषद, फिर ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बगल में देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट का अंक है। ये है इसका LSDJ कोड, जिसका आप लोग अभी एग्जाम दिए थे, टेस्ट में आया होगा। लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये कोड है। मतलब जब हम लोग सेंट्रल लेवल में जाते हैं ना, तो वहाँ फुलकरी नाम से कोई नहीं जानता होगा उसको, या पूरे इंडिया में फुलकरी नाम से कितना ग्राम पंचायत होगा, दुनिया का बाहर होगा। तो उसको जो डिस्टिंग्विश करने के लिए ये कोड दिया जाता है, ताकि वो पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश हो जाए कि देवघर जिला का देवीपुर प्रखंड का ये पंचायत, ग्राम पंचायत फुलकरी, जिसका LSDG कोड 111557 है। उसके नीचे देखिए आपका यहाँ पे आता है नेम, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन, ईमेल जनरली पंचायत में बना नहीं है, लेकिन आप खुद भी बना सकते हैं, और मोबाइल नंबर। ये जनरली पंचायत सचिव का इसमें डाटा डाल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ADM लॉगिन है, ये वही ऑपरेट करते हैं। उसके बाद इधर में देखिएगा आप, यहाँ पर जो ये बार बना है ब्लू कलर का, इसमें होम है, डैशबोर्ड है, लैंग्वेज है, थीम है, स्विच यूनिट है, और ये लॉगिन आईडी है, और यहाँ मेनू लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए हम लोग के पास जब मार्च खत्म होने के बाद जो डाटा आएगा, जो आपको बताए थे हम कल के डेट में कि कार्यकारिणी बैठक होकर योजनाओं का चयन किया जाएगा, उसमें टाइड एंड टाइड बाइफरकेट करके योजना का एंट्री करने के लिए आएगा। तो वो योजना का एंट्री जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में पंचायत सचिव और मुखिया का सिग्नेचर से आप लोगों को हैंड ओवर कर देंगे यहीं पर, या आप अपने घर पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो एंट्री अब आप कैसे करिएगा योजनाओं का, वो हम एक डेमो दिखा देते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास योजना है नहीं तो हम आपको योजना एक चढ़ा के दिखाते हैं। और ये जो योजना है मेरा 24-25 फाइनेंशियल ईयर का, ये चढ़ चुका है, तो वो फ्रीज मोड में है। उसको अनफ्रीज करेंगे तो ये पंचायत पूरी तरह लॉक हो जाएगा, तो ये पंचायत फिर योजना नहीं ले पाएगा, फिर लिखा पढ़ी करना होगा। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो ये 3 बटन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर में, जब इसको आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर इसका ढेर सारा चीज आ जाएगा। देखिए कितना सारा चीज। यहाँ पर पहला है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल जब हम लोग देखते हैं खोल करके, तो इसमें ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव और उसका जो बेसिक डाटा रहता है वो इसमें रहता है। देखिए जैसे ये अपडेटेड नहीं है, इसमें यहाँ पर नाम एंट्री करना होता है, इसका जेंडर, ऑर्गेनाइजेशन, किस पद पे है, उनका मोबाइल नंबर, ये पंचायत का ईमेल आईडी, और ये खर्चा डाल के यहाँ अपडेट कर देना होता है। ठीक है, ये डाटा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, बस आपको इसको अपडेट करना रहेगा। ठीक, उसके बाद ये पंचायत, अब देखिए ये जो आता है ना, ये फंड रिसोर्स एनवेलप, आप लोग पूछ रहे थे ना कि कितना पैसा कैसे बांटाता है, देखिए इसमें दिखाता है एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन। ये जो है हमेशा एक मानक का तौर पे रहता है कि इतना फंड इस पंचायत को इसका पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, देखिए अभी आपको दिखा देंगे। यहाँ देखिए सबसे नीचे में जब आइएगा तो 15th फिनांस टाइड ग्रांट में ग्राम पंचायत फुलकरी को 13,51,596 रुपये अलॉट होगा, और अनटाइड में 9,01,064 रुपये। अब बताइए दोनों में अंतर क्यों है?
कल आप लोगों को बताए थे टाइट फॉल अनटाइट फॉल 60-40 का रेशियो है, इसीलिए टाइट में हम लोगों को कम आवंटन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही आपका आवंटन है। इसी आवंटन पे एक वित्तीय वर्ष में पूरे मुखिया जी को अपना जो प्लान है वो यही 13,51,596 रुपए का टाइट का योजना बनाना होगा। टाइट मतलब क्या, इसका भी जब हम लोग आधा कर देंगे तो 6.5 लाख 6.5 लाख के आसपास आएगा, नहीं 7.5 लाख 7.5 लाख के आसपास आएगा। तो 7.5 लाख रुपए आपका टाइड का ड्रिंकिंग वाटर में जाएगा, 7.5 लाख रुपए टाइड का सैनिटेशन। हमारा संकल्प है ना, उससे केस रिलेटेड हो गया ना। देखिए अभी हम आपको जितना संकल्प बता रहे हैं, हर आप ही लोग के गांव से एक केस उठा ले रहे हैं। इससे क्या है, आप लोग को चीजें समझने में आसानी होगी। स्लाइड को करना, इसी का सेकंड पेज। चलिए, आधुनिक युग में गांव को स्वच्छ बनाने के लिए पंचायत की क्या भूमिका, ये पूछ रही है एक लेडी, पूछ रही है कोई दीदी है, क्योंकि इनके पास आई कार्ड लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये कोई सैया दीदी या आशा वर्कर है ना। तो बोल रही है कि दीदी गांव को आधुनिक युग में गांव को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग क्या करें, वो बोल रही है। तो गाइज कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो? अगर आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी भियाली जितने भी हैं हमारे झारखंड में सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।